भैया, आप डॉक्टर सुधांशु जी का घर जानते हैं क्या? घर तो यही सामने वाला मैडम, लेकिन अब वो यहाँ रहते नहीं है। अच्छा, तो आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? नहीं मैडम। आप उनके किसी जान पहचान वाले को या रिश्तेदार को जानते हो? लगता है कोई ज़रूरी काम है आपको डॉक्टर साहब से। हाँ भैया, काम तो मुझे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप आगे जाएंगे ना, दाहिने हाथ में एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे एक भैया काम करते हैं जो कि आखिरी समय में अंकल के साथ काम करते थे। ठीक है भैया, थैंक यू। क्यों मिलना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं अभी आपको बता नहीं सकती, बस आप ये समझिए कि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की थी। समझ सकता हूँ। डॉक्टर साहब थे ही ऐसे, ना जाने कितने लोगों की मदद की है उन्होंने। कहाँ रहते हैं वो? आप प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलिए ना। देखिए, मैं ले तो चलूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे मिलकर आपको कोई फ़ायदा होगा। क्यों? डॉक्टर साहब बीमार रहते हैं और उन्हें भूलने की भी बीमारी है। हो सकता है आप जो बताएं वो उन्हें याद ही ना हो। कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनसे मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे ले चलिए, प्लीज़। ठीक है। डॉक्टर साहब अंदर ही हैं। मैंने बता दिया है कि आप उनसे मिलने आई हैं। और एक चीज़, वो कुछ भी कहें उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अंदर जाऊँ? जी। आइए। कौन हो तुम? सर, मैं स्वरा हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें। हाँ, और शायद ना। मतलब? क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठो। आपको 2001 याद है? कमाल करती हो बेटी। मुझे कल का याद नहीं है और तुम 2001 की बात कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बीमारी के बारे में? हाँ, मुझे पता है। वैसे क्या हुआ था 2001 में? उस समय मैं 8 महीने की थी, जब मेरे असली माँ बाप ने मुझे कूड़े के ढेर में पटक दिया था और वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मैं आपको मिली थी। तेरी प्यारी बच्ची को पता नहीं फोन नहीं दे यहाँ छोड़ के चला गया। रो मत, चिंता मत कर बच्ची, मैं हूँ तेरे लिए। आप मुझे अपने घर पर लेकर आ गए थे और कुछ दिन तक आपने मुझे अपने साथ रखा। शायद आपको याद नहीं होगा, फिर मेरी माँ आपके पास आई थी, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। वो आपके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे आपसे मांगा और आपने मुझे दे दिया। अगर उस समय आपने मुझे उस कूड़े के ढेर में से नहीं उठाया होता, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मुझे एक ऐसी माँ मिली है जिसने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मैं कभी हकदार नहीं थी। मुझे मेरी माँ ने ये सब अभी कुछ दिन पहले बताया है, वरना मैं आपसे बहुत पहले मिलने के लिए आ जाती। आप ही मेरे जन्मदाता हो। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन ये तुमने एक बात गलत बोली। क्या सर? यही, ये तुमने भी बोला ना कि जो कुछ तुम्हें मिला तुम उसकी हकदार नहीं थी। अगर तुम हकदार नहीं थी तो तुम्हें वो सब कुछ मिलता ही नहीं। तुम्हारा मुझसे उस दिन मिलना लिखा हुआ था। आपको याद आ गया वो दिन? हाँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन उस समय का तुम्हारा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी भी मेरे दिमाग में है। मैं हमेशा सोचता था कि ये कौन बच्ची है जिसका चेहरा बार बार मेरे आंखों के सामने आ जाता है। कौन लगती है ये मेरी? आज पता चला कि इस बच्ची से मेरा क्या रिश्ता है। जितना तुम मुझसे मिलना चाहती थी, उतना ही मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। क्योंकि शायद इसीलिए
मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं, लेकिन बस तुम्हारा चेहरा अभी भी मुझे याद है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? सर मैं देख क्या मैं लगा रखी है, क्या सोचने लगी? सर मैं आपसे मिलने आई थी। क्यों? वो बहुत सालों पहले मैंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया था। तो अब मिल लिया ना, अब जाओ। क्या क्या मैं थोड़ी देर आपके पास और नहीं बैठ सकती? नहीं, मुझे सोना है, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना सर। तुम भी अपना ध्यान रखना बेटी।